नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का निम्बस लर्निंग पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी, जहां मैं मंजू सिंघल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में जहां पे हमने एक सेक्शन लिया था ब्लड रिलेशन का, जहां पे हमने आपको 4 मेथड बताए थे। सर कौन कौन से? सर 4 मेथड बताए थे: मल्टी रिलेशन, सिंगल रिलेशन, सिंबॉलिक मेथड और पजल मेथड। जिसमें से हमने कल रिलेशन आपको सारे बताए थे कि किस व्यक्ति को क्या कहते हैं। सर 3 पीढ़ियां ऊपर और 3 पीढ़ियां नीचे। और पहला पॉइंट स्टार्ट किया था मल्टी रिलेशन, और मल्टी रिलेशन के हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे किए थे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे रूपेश हमसे जुड़ चुके हैं, बघेल जुड़ चुके हैं, शुभम कुमार जुड़ चुके हैं, करण यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग सामने, ठीक है। मल्टी रिलेशन और सिंगल, देखिए मैंने कल आपको 2 बताए थे। मल्टी की प्रैक्टिस की थी और सिंगल मैंने आपको समझाया था। क्लियर है क्या? आज हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सिंगल को और समझेंगे, मल्टी की और प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। सर सफलता इलेक्ट्रिकल में पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही। सफलता इलेक्ट्रिकल में पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही। चलिए बेटा, मैं आज सर से बात करके वो पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे सुनना। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, बी इज डीज ग्रैंड डॉटर। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? हु इज एज सन? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सर ए इज बीज ब्रदर, हमने कहा ए इज बीज ब्रदर, बी के भाई का नाम क्या है बेटा? ए। ठीक है सर, ए बी का भाई है। सी इज एज मदर, सी ए की माँ है। अब सी है ना, वो ए की माँ है, तो सी को माँ बना दिया हमने। फिर कहा सर डी है ना, सी का पिता है। सर डी सी का पिता है, तो और एक ऊपर गए पीढ़ी हमने और डी को पिता बना दिया। फिर बोला सर बी है ना, डी की ग्रैंड डॉटर है। अब बी है ना, डी की ग्रैंड डॉटर मतलब बी सर पोती है। क्लियर? अब इसने बोला बी एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, जो ए का पुत्र है। अब जो किसके लिए है बेटा? सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला कौन है बेटा? एफ। यानी कहने का मतलब है ना सर, एफ है ना ए का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है? ए का पुत्र। तो यहाँ पे एफ को हमने पुत्र बना दिया। क्लियर? अब इसने क्या पूछा कि सर बी एफ से किस प्रकार रिलेटेड है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? बी रिलेटेड टू एफ। अब बी का पूछा है तो बी को हमने मार्क कर दिया, एफ को हमने मार्क कर दिया। तो भैया एफ के पिता की बहन कौन हो गई बेटा? बुआ हो गई। कौन हो गई बेटा? बुआ। तो हमसे पूछा किसके लिए? बी के लिए। तो बी कौन बेटा? बुआ कह सकते हैं, या मैं कहूंगा बेटा आंट। क्या बेटा? आंट। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंट, या मैं कहूंगा बेटा बुआ। ए इज द राइट आंसर। बात समझ में बेटा? कौन सा? ए। क्लियर? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा रूपेश कुमार, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन जल्दी से कौन करेगा इसको? जल्दी बताइए, आप में से कौन करेगा इस क्वेश्चन को? फटाफट जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए चलिए आंसर निकालिए सारे लोग। कितना आया? चलिए हम डायग्राम बनाते हैं सामने। अब इसने बोला एम एंड एफ आर ए मैरिड कपल। अब एक बार बताओ बेटा, मैरिड कपल है, सुनना, एम और एफ, तो इनमें से मेल कौन सा, फीमेल कौन सा? सर एम और एफ मैरिड कपल है। अब मैरिड कपल है सर, इनमें से मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बोलो हाँ है ना? ठीक है। और ए एंड बी आर सिस्टर्स। अब ए और बी क्या है? बहने हैं। क्लियर? अब इसने बोला ए इज द सिस्टर ऑफ एफ। सर ए बहन है किसकी? एफ की। मैंने तो आपने डैश लगा दिया। क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, इसने बोला हु इज बी टू एम। अब इसने बोला बी का एम से, बी का पूछा है ना, किससे? एम से। तो एक बार बताओ बेटा, अगर ये मेल है और ये फीमेल है, तो पति की बहन कौन बेटा? या है ना? और अगर ये होता कैसे, ये क्या मेल और ये क्या फीमेल, तो पत्नी की बहन कौन? साली।
क्लियर। तो जब कंफर्म नहीं है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है बेटा, ननद साली या ननद या साली, और इंग्लिश में क्या बोलूंगा, सिर्फ एक ही वर्ड, सिस्टर इन लॉ। क्या बेटा, सिस्टर इन लॉ। फटाफट जल्दी से, सिस्टर इन लॉ, ननद या साली। आंसर क्या आया, बी। क्लियर, बहुत बढ़िया। रूपेश कुमार ने आंसर दिया है, बघेल ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सामने देखेंगे फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, यहां पे फटाफट जल्दी फास्ट। चलिए आज हम एक काम करते हैं, इसको एक बार और समझाते हैं दोबारा सिंगल को। अब सिंगल क्या कहता है बेटा, सुनना। एक्स ने बाई का परिचय, किसने बेटा, एक्स ने, किसका परिचय, वाई का परिचय, यह कहते हुए दिया कि, अब एक्स ने दिया, किसका दिया, वाई का। अब क्या दिया सुनना, कि बहन, एक्स कह रहा ना कि बहन वह मेरे पिता, एक्स के पिता। अब एक्स के पिता का नाम नहीं है तो आपने ऐसे ये बना के सिर्फ प्लस लिख दिया यहां पे, मेरे पिता के पिता, तो और पिता पे गए, मेरे पिता के पिता की पोती। अब की पोती मतलब मेरी या तो कोई बहन या फिर मैं खुद, अगर नहीं है तो ये पोती बना दी। भाई मेरे पिता के पिता की पोती, ग्रैंड डॉटर है ना, तो यहां बना दिया। पोती का पति है, पोती का पति मतलब ये बराबर। क्लियर है क्या, पोती का पति है, तो हमने क्या किया, ये बराबर लगा के और यहां पे लिख दिया बाई को। अब देखिए, इसने कहा बाई है ना, बाई एक्स के से कैसे संबंधित है, वाई रिलेटेड टू एक्स। तो भैया बाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंपल सी बात है, एक्स की बहन का पति। तो एक्स की बहन का पति कौन बेटा, जीजा। तो जीजा भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, अगर एक्स का, अगर एक ही यही है तो एक्स पोती है तो ठीक है। पति इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जीजा जरूर दे रखा है बेटा, बहनोई। कौन दे रखा है बेटा, बहनोई। तो एक्स की बहन, बहन का जो पति है, तो कौन हो गया बेटा, जीजा हो गया, बहनोई हो गया, हाँ है ना, जीजा या बहनोई, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पति भी हो सकता है बेटा, अगर एक्स, अगर खुद एक, अगर एक्स का जेंडर पता है माइनस है, तो बेटा वो पति भी हो सकता है भाई। क्लियर है क्या, तो हम अभी क्या करेंगे बेटा, बहनोई करेंगे। आंसर कौन सा, ए। क्लियर। अब सुनना बेटा, अब इंग्लिश वाले कैसे करेंगे, सुनना। जिनका मीडियम इंग्लिश है वो कैसे करेंगे, ढंग से सामने देखना। जिनका मीडियम इंग्लिश है वो कैसे करेंगे, सभी लोग सामने। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत होती है बेटा। क्या दिक्कत होती है, कि उन्हें जो लैंग्वेज है ना वो उल्टी पढ़नी पड़ती है बेटा, उल्टी। उल्टी कैसे, सामने देखना। सर एक्स इंट्रोड्यूस बाई सेइंग, एक्स ने बाई का इंट्रोड्यूस किया और क्या किया, क्या कहा, सुनना, कि ही इज द, ये है ये, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। तो उल्टा आना पड़ता है, उल्टा। अब उल्टा कैसे, सबसे पहले माई फादर, सबसे पहले क्या, माई फादर। तो एक्स कह रहा है ना, तो एक्स के पिता, माई फादर के फादर, माई फादर के फादर मतलब दादाजी, ये लोग, ठीक है। माई फादर फिर फादर, फादर की ग्रैंड डॉटर, इनकी ग्रैंड डॉटर कौन, या तो मैं या फिर मेरी कोई बहन, हाँ ना। और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर के बाद देखो सुनना, हस्बैंड, ग्रैंड कौन, ही, ग्रैंड डॉटर का क्या है, ये हस्बैंड है, ये ऐसे उल्टा करना पड़ता है बेटा। अब देखो एक्स की बहन का पति कौन हुआ, जीजा या बहन हुई। क्लियर। तो बेटा इंग्लिश वालों को उल्टा करना पड़ता है और हिंदी वाले डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए आंसर कौन सा, ब्रदर इन लॉ। और देखेंगे, वेट करो, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से इसको करो, जल्दी करो इसको फटाफट, जल्दी करिए सारे लोग।
चलिए चलिए आंसर निकालिए फटाफट। सर ए इज द मदर ऑफ डी, ए डी की माँ है और बी की बहन है। सर और किसकी बहन है? बी की। कौन? ए किसकी बहन है? बी की। ये लो, ठीक है। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है, क्या नाम है? सी। चलिए, जिसकी शादी एफ से हुई है, जिसकी शादी किससे हुई है बेटा? एफ से। आगे, जी ए का पति है, जी किसका पति है? ए का। ये लो जी को पति बनाओ। आगे क्या बोला? जी डी से किस प्रकार रिलेटेड है? तो एक बात बताओ, जी है ना डी से, तो भैया ये माता और ये पिता, तो जी कौन हो गया बेटा? पिता। आंसर क्या? फादर। बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। सुरेंद्र सिंह, तनु मीना, शुभम कुमार, बघेल जी, उदय कुमार, बिल्कुल बेटा फादर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन बेटा ये करेंगे। अब देखो ये है ना, ये आपका पजल मेथड है बेटा। क्या है? पजल मेथड, ठीक है। अब पजल मेथड के क्वेश्चन दे रखे हैं आपको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर पजल अगर आज आ गया तो पजल की प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हमें प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो पजल की हो चाहे वो सिंगल की हो। बेटा आप एक काम करेंगे, हमारे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके बात कर लेंगे, वो आपको भेज देंगे बेटा, ठीक है। ऑर्डर लगाना पड़ता, ऑर्डर लगेगा शायद, हो सकता है कि अमेजन पे हो बेटा, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूंगा नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ये नंबर पे कॉल कर देंगे बेटा, 7374000088। चलिए अगला, देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, पी क्यू आर एस टी, एक परिवार के 6 सदस्य, कितने मेंबर है बेटा? 6, जिसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। बेटा कितने जोड़े हैं? विवाहित जोड़े कितने हैं? 2। अब 2 विवाहित जोड़े का मतलब प्लस माइनस मतलब कितने हो गए? 4 मेंबर, हाँ ना। अच्छा, एक परिवार के हैं तो मतलब सर जनरेशन होंगी आराम से। क्लियर। अब ढंग से पढ़ना, देखना क्या कह रहा है। सर मेरा एक सोनू दोस्त ऑफलाइन गया है, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेटा, बेटा जरूर देंगे, जरूर, ठीक है। जिस दिन क्लास लगेगी उसी दिन देख लेंगे बेटा, है ना। चलिए, इसने कहा टी शिक्षक है ना, टी शिक्षक, इसका विवाह एक डॉक्टर से हुआ है। अब मैंने कहा टी शिक्षक, यहां पे टी लिखा और इसके ऊपर लिखा शिक्षक, ठीक है। और इसका विवाह किससे हुआ? एक डॉक्टर से हुआ। अब डॉक्टर से हुआ, लेकिन अभी तक जेंडर नहीं पता हमें, किसका जेंडर क्या है, और डॉक्टर का नाम हमारे पास नहीं पता, तो डॉक्टर के लिए हमने खाली बॉक्स बना दिया। क्लियर? ढंग से देखना, समझो बेटा समझो। डॉक्टर से हुआ, जो मतलब कौन? डॉक्टर। आर और यू की मां है। अब ये मां है, मतलब ये माइनस और ये प्लस। अच्छा, किस किस की मां है? एक तो आर की और एक यू की। चलिए कोई बात नहीं, और देखते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्यू वकील है कोई, वो पी से विवाहित है। चलिए एक अलग अलग से बताया, बनाया हमने क्यू वकील, लेकिन वो विवाहित किससे है? पी से, ठीक है। और पी का एक तो पुत्र है और एक पोता है। अब पी का एक पुत्र या पोता, मतलब पी थर्ड जनरेशन की है बेटा। कौन सी जनरेशन की है? थर्ड जनरेशन की। तो कॉमन सेंस की बात है, आप पी को इनके ऊपर ही बनाओगे ना। चलिए, कहने का मतलब पी का एक पुत्र और एक पोता है, तो पुत्र तो बना दो आप, ये देखो इसको ऐसे, टी को इनका पुत्र बना दो, टी यहां बना दो, टी, ये कौन? प्लस, कौन आया था? शिक्षक, ठीक है। और बराबर कौन? ये डॉक्टर से शादी हुई है इसकी, ये कौन? माइनस, ठीक है। लेकिन इसका प्रोफेशन क्या है बेटा? डॉक्टर। अब नाम क्या है? नाम अभी हम लिख देंगे, ठीक है। अब पी का एक तो पुत्र है और एक पोता है, तो इनमें से एक पोता है, वो कौन है जो देखा जाएगा, ठीक है। ये आर हो सकता है या यू हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसको यहां से हटा के यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, पी क्यू आर एस टी, यू में से टी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, टी आ गया, यू आ गया, बचा कौन सा? एस। तो आपने यहां पे क्या लगाया? एस, कि ये एस है और जो कि महिला है, और क्या है? डॉक्टर। चलिए आगे सुनना, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है।
अब देखो महिलाओं में से एक गृहिणी है, मतलब ये वकील तो मतलब क्या हो गया, पुरुष, ठीक है। तो ये माइनस है ना, ये कौन है, गृहिणी, ये दादी हो गई किसकी, आर और यू की। इनमें से एक पोता है तो दूसरी पोती हो जाएगी, यानी अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल हो जाएगी, बोलो हाँ है ना। चलिए आगे, परिवार में एक तो स्टूडेंट है और एक पुरुष इंजीनियर है, यानी इनमें से जो भी मेल है ना, मेल, वो तो क्या है बेटा, मेल, पता नहीं कौन सा है, लेकिन जो भी मेल है वो क्या है बेटा, इंजीनियर। तो जो फीमेल बची वो कौन है, स्टूडेंट, ठीक है। पर आर है या यू है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, आर यू में से कंफर्म नहीं है। अब इसने बोला परिवार की पोती के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। सर सत्य क्या है कि वह एक स्टूडेंट है, ही इज ए, सी इज ए स्टूडेंट, आंसर कौन सा, सी। तो हमने देखो बिल्कुल आराम से किया, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं की। तो बेटा पजल मेथड थोड़ा सा क्या होता है बेटा, हैवी पड़ता है। हैवी क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज तो ब्लड रिलेशन तो आता ही आता है, साथ में प्रोफेशन भी आ जाते हैं और कुछ और भी आ जाते हैं। तो पजल बिल्कुल आराम से स्टार्टिंग था, इसलिए हमने ये लिया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, थोड़ी सी और ज्यादा करेंगे, क्लियर है क्या। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा किसकी, सिंगल रिलेशन की, ठीक है। देखना आप सभी लोग कि करते कैसे हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, आप आज है ना इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना थोड़ी बहुत, ठीक है, जिससे आपका क्या है, क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, ऐसा ही सुनना, एक क्वेश्चन और बेटा ऐसा ही। चलिए क्या बोला है देखते हैं यहां पे, जल्दी से कौन करेगा इसको, जल्दी बोलो कौन करेगा, जल्दी बोलिए कौन करेगा फटाफट। सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं रिपीट, ओके बेटा रिपीट कर देंगे, अभी रुको वेट करो, रिपीट कर देंगे दोबारा। बिल्कुल बेटा रिपीट कर देंगे, बिल्कुल जल्दी। जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट बेटा, फास्ट थोड़ा सा। चलिए देखिए, एक परिवार के 6 सदस्य, किसके बेटा, परिवार, ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। सी का बेटा बी है, सी का बेटा कौन है, बी, ओके। लेकिन सी है ना, वो बी की मां नहीं है, मां नहीं है तो पिता बना दो, ये लो। आगे ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो विवाहित बना दो, ये लो। ई सी का भाई है तो भाई बनाओ ई को, ये ई को भाई बनाया। डी ए की बेटी है तो आपने डी को ए की बेटी बनाया तो इसकी बहन बना दो। चलिए एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है तो एफ भाई बनाया। क्या बोला, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 2 3 4, 4 मेल और 2 फीमेल, आंसर 4, ओके। चलिए बेटा, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन कितने लोग बता रहे हैं कि रिपीट करूं, जल्दी बोलो। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कहेंगे बेटा रिपीट करना, जल्दी बोलो। एक बार मुझे इन्फॉर्म करो बेटा फटाफट जल्दी से, कितने लोग कह रहे हैं रिपीट करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कह रहे हैं बेटा रिपीट करने के लिए, जल्दी से फटाफट। रिपीट करना है तो यस लिख दो और नहीं करना तो नो लिख दो फटाफट।
ओके करना है रिपीट, बिल्कुल। चलिए चलिए सभी लोग सामने देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैं इसको रफ कर रहा हूं पूरे को। इस क्वेश्चन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सारी की सारी मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूं, आप देख लें सामने, ठीक है। देखिए चलिए, इंफॉर्मेशन क्या है पहली देखना। 6 परिवार है, 6 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है सर। PQRSTU, ये 6 मेंबर हैं परिवार के, ठीक है। और 2 क्या है, मैरिड कपल, ऐसे 1 और 1 2, ठीक है। आगे पहली लाइन, टी शिक्षक का जो विवाह है ना, वो एक डॉक्टर से हुआ है। अब डॉक्टर का नाम नहीं है ना, कोई बात नहीं, इसने कहा टी शिक्षक, तो टी लिखा और ऊपर लिखा शिक्षक, इसका प्रोफेशन है। और इसकी जो शादी हुई है वो किससे हुई है बेटा, डॉक्टर से। लेकिन इसका नाम नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, नाम बनाने के सिर्फ बॉक्स बना दिया, ठीक है। आगे, जो आर और यू की माँ है, अब आपको कल बताया था मैंने WH वर्ड के लिए, तो WH वर्ड किसके लिए आते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। जो कि जिस तरह से किसके लिए आते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर किसकी माँ है, आर और यू की। अब डॉक्टर माँ है, मतलब जेंडर आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, और ये माँ किसकी है, एक आर की और एक यू की। ओके, चलिए आगे देखिए अगली लाइन। क्यू है ना, वकील है, वकील, और किससे विवाहित है, पी से विवाहित है। चलिए सर, क्यू एक वकील है, अलग से लिख देते हैं यहाँ पे क्यू, और है कौन, वकील, और विवाहित किससे, पी से। अब कौन महिला कौन पुरुष पता नहीं। चलिए आगे, इसने कहा पी का एक पुत्र और एक पोता है। इसका मतलब जो पी है ना, पी, इसका एक पुत्र है और एक पोता है, मतलब जो पी है ना, वो तीसरी जनरेशन की है। कितनी कौन सी जनरेशन की बेटा, तीसरी जनरेशन की। अब तीसरी जनरेशन की है, सुनना इधर देखिए, क्यू और पी दोनों साथ में आएंगे, थर्ड जनरेशन है ना, तो थर्ड जनरेशन ये तो हो नहीं सकता, अगर एक आएगा तो दूसरा आ नहीं सकता फिर यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्यू और पी को इनके ऊपर बना देते हैं ऐसे, ये क्यू और ये बराबर पी। अब इनका एक तो बेटा हो गया और एक ही क्या हो गया बेटा, पोता हो गया। अब इनमें से एक पोता है, वो कौन सा है पता नहीं, तो एक पोती हो जाएगी दूसरी। एक पोता है और दूसरी कौन हो जाएगी बेटा, पोती हो जाएगी, पर कौन सी है ये पता नहीं। क्लियर, चलिए आगे। अब बेटा क्यू का प्रोफेशन क्या है, वकील। अब देखो शादीशुदा कौन कौन है, ये दोनों, ये दोनों, ठीक है। अब एक बात बताओ, PQRSTU में से पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, टी यू आ गया, तो बचा कौन, एस, तो हमने यहां पे बना दिया एस, ये लो, ठीक है। आगे, अब एक बात बताओ बेटा, फिर से सुनना, यहां पे ये लाइन पढ़िए जल्दी से फटाफट। 2 विवाहित महिलाओं में से एक कौन है, गृहिणी, हाउस वाइफ। अब 2 में से अगर एक हाउस वाइफ है, तो देखो ये शादीशुदा है ना, ये भी शादीशुदा है, तो ये तो वकील है ऑलरेडी, तो ये बन गई गृहिणी। और जब ये गृहिणी बन गई तो सर सिंपल सी बात है, ये कौन हो गई, माइनस, और ये हो गया प्लस, ठीक है। आगे, अब अगली लाइन क्या है सुनना, परिवार में एक छात्र है और एक पुरुष है जो कि इंजीनियर भी है, पुरुष इंजीनियर। अब ढंग से देखना, ये पुरुष है पर वकील है, ये पुरुष शिक्षक है, तो इनमें से जो पुरुष है ना, वो कौन है, इंजीनियर, ठीक है। तो दूसरा कौन बचा, स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट कौन सी है ये पता नहीं, और इंजीनियर कौन सा है ये पता नहीं, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट बोलिए। परिवार की पोती के बारे में निम्न में क्या सत्य है। तो भैया जो पोती है ना, वो एक स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट, यही पता लगा है, लेकिन उसका नाम क्या है ये हमें नहीं पता। या तो सर वो क्या है, आर, या फिर वो क्या है, यू। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन,
जल्दी करेंगे इसको फटाफट। जल्दी करिए। बेटा तो 30 सेकंड में क्वेश्चन है भी नहीं सुरेंद्र। इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन लेके आएगा, और 2 क्वेश्चन लेके आता है तो बेटा 1 मिनट मिल जाती है हमें। कितनी मिनट? 1 मिनट, तो आराम से होगा। और वैसे अगर मैं आपसे कहूं तो 30 सेकंड में आराम से करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप एक बार बताइए, अगर उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं करोगे तो देखो, और बताता हूं मैं आपको कैसे। आप मुझे बताओ इसको कैसे करोगे फिर आप। ठीक है, तो सर कई सारे क्वेश्चन हैं जो इससे भी हैवी हैवी हैं, अभी अभी हमने वो देखे ही नहीं है। ठीक है, तो अभी उनको भी देखेंगे हम, डोंट वरी। इससे भी हैवी हैवी क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी हमें 30 सेकंड में करने हैं तो करने हैं, करेंगे हम उनको। चलिए फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। रूपेश ए कह रहे हैं चलिए देखते हैं। श्याम है ना, श्याम राम के पुत्र के विवाह में शामिल होने गया। ये राम है, और राम के पुत्र का जो विवाह है ना, इसमें शामिल होने गया। ठीक है, राम क्या कहता है? राम श्याम की पुत्री की दादी की बहू के पति का भाई है। राम क्या कह रहा है, सुनना। राम श्याम की पुत्री, अब सुनना, श्याम की पुत्री, तो श्याम की पुत्री, ठीक है, की दादी तो यानी श्याम की मां, की दादी की बहू मतलब श्याम की पत्नी, बहू के पति का भाई है। के पति कौन? श्याम। इसका भाई कौन? राम। ये लो राम। और राम कहां गया? अपने बेटे की, ये राम कहां गया? के पुत्र के विवाह में शामिल होने गया। कौन? श्याम गया। ठीक है, अब इसने बोला तो दूल्हा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो जो दूल्हा है ना, दूल्हा, ये दूल्हा तो राम का बेटा है ना, ये दूल्हा श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो दूल्हा कौन हो गया बेटा? भतीजा। आंसर कौन सा? डी, नेफ्यू। बिल्कुल बेटा, डी, डी आएगा बेटा, डी, भतीजा आएगा। चलिए चलिए, क्लियर है क्या बेटा? कोई बात नहीं बेटा, ये मिस्टेक से ही बचना है। अगला, ये वाला, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी,
चलिए चलिए देखते हैं, 22 कह रहे हैं, देखते हैं सामने। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा। अरुण कह रहा है, ये रही महिला। अच्छा क्या कह रहा है कि वह ना मेरे पिता की एकमात्र संतान कौन, अरुण की पत्नी है, इसकी पत्नी है ये लोग। तो वह औरत अरुण से किस प्रकार संबंधित है? बिल्कुल बेटा 22 ए आंसर। क्लियर? ए आएगा बिल्कुल बेटा, ए 22। चलिए बहुत बढ़िया। नंदनी बेटा सी नहीं आएगा, ए आएगा। अगला क्वेश्चन। जल्दी करिए फटाफट। क्या आया बेटा जल्दी बोलो। रूपेश कह रहे हैं बी आएगा सर। बघेल ने भी बी आंसर दिया है, सुरेंद्र ने भी बी आंसर दिया है। चलिए चलिए फास्ट। देखें, एक आदमी एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहता है कि तस्वीर में महिला, महिला बोल रहा है, ये आदमी और कौन, महिला, कि तस्वीर में जो महिला है ना मेरे भतीजे की नानी है। ठीक है, माई नेफ्यू इज मैटरनल ग्रैंड मदर। अब मेरी नेफ्यू का, मेरा नेफ्यू का सर मेरी क्या है, या फिर मैं कहूंगा मेरी पत्नी, या फिर जो नेफ्यू, मेरा भाई और भाई का बेटा हो गया नेफ्यू, मेरे भतीजे की नानी है। अब भतीजा कब सर, मेरे भतीजे, तो ये भतीजा हो गया ना, भतीजे की नानी कब आएगी? कि सर सिंपल सी बात है, मेरे भाई है ना वो पिता हो जाएगा, इसकी जो माता है वो पत्नी हो जाएगी, और इसकी जो माँ है वो हो जाएगी नानी। मेरे भतीजे की नानी है कौन, वो महिला। यहाँ पे कौन आ जाएगा, महिला। चलिए पूछे क्या है, महिला है ना, महिला आदमी के इकलौते भाई से, आदमी का इकलौता भाई तो यही हो गया। अब इससे कैसे संबंधित है? तो भैया सुनना, इसकी जो पत्नी है, पत्नी की जो माँ है, इसकी कौन लगेगी, सास लगेगी ना। बिल्कुल। कौन बेटा, मदर इन लॉ, या मैं कहूंगा सास। ओके क्लियर है क्या बेटा? चलिए बिल्कुल बेटा सास। अगला जल्दी से, जल्दी फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से फटाफट, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, जल्दी चेक करिए। चेक करें। सीता अशोक की भतीजी है, ये लो, अशोक का भाई है, और इसकी बेटी का नाम क्या है, सीता। ठीक है, अशोक की माता लक्ष्मी है। अगला, कल्याणी लक्ष्मी की मां है, और ऊपर कल्याणी का पति गोपाल है।
अगला, पार्वती गोपाल की सास है, यानी कल्याणी की मां। सीता गोपाल से किस प्रकार संबंधित है? सर सीता का पूछा है, किससे पूछा है? गोपाल से। एक बार यार, एक बार बताओ, गोपाल की जो बेटी है, या फिर मैं कहूंगा पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी और चौथी, तो गोपाल कौन? ग्रेट ग्रैंड। और सीता कौन? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। हाँ है ना? तो सर इसने पूछा सीता गोपाल से, सीता कौन होगी? ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहां है? सीता इज ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ गोपाल। आंसर कौन सा? सी। बिल्कुल बेटा, सी इज द राइट आंसर बेटा, सी। बिल्कुल बेटा सी, जिन्होंने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सही है, सी। अगला, जल्दी करेंगे। जल्दी करिए फटाफट। डी आया क्या? चलिए, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। सीमा किसकी बेटा? सुधीर की बहू। ये सुधीर, सुधीर का बेटा, और सीमा, और रमेश की भाभी कब? जो रमेश यहां आएगा, ठीक है। मोहन सुधीर का बेटा है, मोहन और सुधीर का बेटा है, तो हो सकता है ये हो या फिर कोई और हो। चलिए अभी इसको मोहन बना दो, क्योंकि इससे ज्यादा तो कितने बेटे होंगे। अगला, और रमेश का इकलौता भाई है, हो गया। सीमा और मोहन के बीच संबंध क्या? पति पत्नी, पति पति पत्नी। देखिए अब यहां पे पूछा सीमा और मोहन के बीच, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। अब आप इसमें आंसर तो पति पत्नी आएगा, लेकिन अगर आपको दे नहीं रखा है तो पहले वाले का रिलेशन, पहला वाला कौन? सीमा। और सीमा कौन है बेटा? पत्नी। तो आंसर यही आएगा। पहला वाला कौन है बेटा? सीमा। और रिलेशन क्या आएगा बेटा? पत्नी। तो आंसर कौन सा? डी। बिल्कुल डी। चलिए अगला। चेंज कर दिया? नहीं बेटा, चेंज नहीं किया, डी आएगा। अच्छा, चलिए आगे। अगला, जल्दी बताओ, जल्दी करो। समझ नहीं आया? देखिए बेटा, यहां पे इतना सा बोला है, देखो सामने देखना। सीमा है ना, सुधीर की बहू है। सुधीर की बहू कब हुई? जब बेटे की पत्नी होगी। मोहन सुधीर का बेटा है, ठीक है। मोहन को बेटा बना दिया। और रमेश का भाई है, और भैया रमेश की भाभी भी तो है सीमा। तो रमेश का भाई, ये मोहन भाई हो गया ना, ठीक है। और रमेश की भाभी भी हो गई बेटा, देखो खुद देखो। तो सीमा और मोहन के बीच पति पत्नी का संबंध होगा। पहले पत्नी फिर पति, तो सीमा का क्या संबंध है बेटा? पत्नी वाला, ठीक है, डी। अगला, जल्दी करो इसको। जल्दी करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अगला देखेंगे, अगला समझ में आएगा, फटाफट जल्दी से।
चलिए चलिए आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं, आंसर दीजिए बेटा। सन, चलिए देखते हैं। उदय ने, तनु, उदय, रूपेश, सुरेंद्र, बघेल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं बेटा फटाफट जल्दी से चेक करते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, ये मीरा कहने वाली कौन बेटा, मीरा। और किसकी ओर, महिला की ओर। जल्दी क्या कहा सुनना, कि उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। कि उस महिला क्या कह रही है, कि उसके पिता, ये लो इसके पिता, उसके पिता के इकलौते बेटे, इसका भाई, उसके पिता, पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, इसकी पत्नी कौन है, मेरी सास है। मेरी कौन, मीरा। अब मीरा की सास कब आएगी, जब इसका कोई बेटा होगा, और बेटे की पत्नी कौन होगी, मीरा होगी। बिल्कुल ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये। दोबारा देखना सामने, मीरा क्या कह रही है बेटा सुनना। मीरा ये कह रही है कि उसके पिता, यानी महिला के जो पिता है ना, पिता के इकलौते बेटे, तो महिला का बेटा तो भाई आएगा ना, इकलौते बेटे की पत्नी, ये जो पत्नी है ना मेरी सास है, तो मीरा का पति और पति की मां है। क्लियर है क्या, आगे। तो मीरा के पति का, किसका बेटा, इसका, इसका पूछा है, मीरा के पति का उस महिला से, इससे क्या संबंध है। तो भैया ये इसकी मां और ये पिता, और पिता की बहन कौन बेटा, बुआ। कौन हो गई बेटा, बुआ, पैटर्नल आंट। ठीक है, तो मीरा का पति कौन हो गया बेटा, ये कौन हो गया, भतीजा। ये भतीजा और ये बुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, भतीजा, नेफ्यू। क्या आएगा बेटा, नेफ्यू। सर श्लोक कब होगा स्टार्ट, उदय कुमार जल्दी करेंगे बेटा, डोंट वरी, जल्दी करेंगे, श्लोक स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, थोड़ा सा रुकिए। अभी क्या है, श्लोक क्या है, थोड़ा सा एक अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अच्छा चैप्टर का मतलब बेटा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। एक बार हम पहले नॉर्मल चैप्टर को कर लें, फिर हम श्लोक को करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से करेंगे। अगला नेफ्यू आएगा बेटा, नेफ्यू, ढंग से देखो, नेफ्यू। अगला क्वेश्चन, गलती मत करना बेटा, फटाफट जल्दी से, जल्दी से, गलती मत करना। कोई बात नहीं, अभी गलती हो रही है तो गलती सुधरेगी। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से बनाइए डायग्राम। नहीं बेटा छोटे वाले नहीं, छोटे वाले चैप्टर नहीं, कहने का मतलब जो हमें अच्छे से आते हैं, मतलब कहने का मतलब जो हमें 50 60 70% आते हैं ना, वो चैप्टर पहले होंगे। उसके बाद श्लोक्स क्या है, एक अच्छा लेंदी टॉपिक है, लेंदी मतलब समझने लायक टॉपिक है, जिसमें टाइम लेंगे हम पूरा।
हरिप्रसाद कह रहे हैं सर नेफ्यू। अब देखिए कई सारे लोग तो भाग गए, क्यों भाग गए कि है ना, पता नहीं सर चैप्टर बहुत ही हार्ड है छोड़िए। नहीं बेटा छोड़ना भागना थोड़ी ना सॉल्यूशन है, भागना सॉल्यूशन नहीं है बेटा, जो चीज नहीं आ रही उसको समझना सॉल्यूशन है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब ये लो सुरेश की बहन, तो सुरेश की कोई बहन है, ये लो, ये पत्नी किसकी है, राम की, हमने ऐसे बना दिया। चलिए राम रानी का भाई है, राम भाई होगा किसका, रानी का, ये लो रानी का भाई है, ये प्लस माइनस चल रहे हैं, ठीक है चलने दो। राम के पिता मधुर है, तो मधुर बना दो, ये लो पिता। आगे शीतल राम की दादी है, अब राम की दादी मतलब मधुर की मां शीतल, ये लो। रीना शीतल की बहू है, शीतल की बहू मतलब मधुर की पत्नी है, कोई दूसरा बेटा होगा उसकी, तो रीना बना दो अभी यहां के लिए। आगे रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित रानी के भाई का बेटा है, कौन, रोहित, ये लो। आगे सुरेश का रोहित कौन है, तो सुरेश का रोहित कौन है, सुनना, देखिए बेटा इसने कहा सुरेश की जो बहन है, ठीक है, बहन का जो पति है जीजा हो गया, और जीजा का जो बेटा है, आप खुद बताओ सर भांजा हुआ नहीं हुआ, या बहन का बेटा कौन, भांजा, ठीक है, बहन का बेटा भांजा, तो रोहित सुरेश कौन, ये मामा, और ये भांजा। अच्छा पूछा किसके लिए, वो देखो सुरेश का, तो सुरेश कौन, मामा, सुरेश कौन है बेटा, मामा। अच्छा सुरेश का रोहित कौन है, ओके ओके ओके, हु इज रोहित, ओके ओके बेटा मिस्टेक कर दी हमने, सुरेश का रोहित कौन है, सुरेश का रोहित, सुरेश का नहीं, सुरेश का रोहित कौन है, तो रोहित कौन है बेटा, भांजा, बिल्कुल भांजा, भांजा, भांजा आंसर आएगा बेटा, भांजा बिल्कुल बेटा, यहां पे नेफ्यू। इंग्लिश में पढ़िए, हु इज रोहित, रोहित का पूछा है, टू सुरेश, तो रोहित कौन है जल्दी बोलो, भांजा, क्लियर, वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया। चलिए अगला जल्दी से, अगला करेंगे फटाफट जल्दी। डॉटर इन लो, चलिए देखते हैं। इसने कहा एक लड़की को इशारा करते हुए ए ने कहा, किसने कहा, ए ने, ये रही लड़की, ठीक है, वह ये है ना, ये इसकी बात हो रही है, इसको मार्क कर लो, मेरी पत्नी, ये लो इसकी पत्नी, के इकलौते बेटे, मेरा बेटा, इकलौते बेटे की पत्नी है, ये लो पत्नी है इसकी, चलो ठीक है। आगे तो वह लड़की ए से किस प्रकार संबंधित है, लड़की कौन है बेटा, डॉटर इन लॉ, बिल्कुल बेटा बहू, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज मुझे प्रॉब्लम आ रहा है बार बार बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, चलिए फटाफट जल्दी से, जल्दी करिए।
चलिए क्या आएगा जल्दी फटाफट, सी कह रहे हैं क्या? सुरेंद्र, हरि प्रसाद, जल्दी बाकी लोग। चलिए देखते हैं। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम अरुण है। प्रीति का एक बेटा है जिसका नाम है अरुण। राम प्रीति का भाई है, ये राम। नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है। नीता की एक बेटी भी है जिसका नाम रीमा है। अब नीता क्या है? राम की बहन है। ये लो, इसकी बेटी का नाम क्या है बेटा? रीमा। अरुण का रीमा से क्या संबंध है? अब तो बेटा ये अरुण और रीमा है ना, ये आपस में कौन हो गए बेटा? मौसेरे हो गए। कौन हो गए बेटा? मौसेरे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कजिन। बिल्कुल। चलिए अगला, जल्दी से कौन करेगा इसका आंसर? जल्दी से बराबर कौन बताएगा? 10 सेकंड का क्वेश्चन है मात्र। दस सेकंड का। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट। ये कह रहे हैं, चलिए क्वेश्चन समझा ही नहीं आप लोगों ने अभी। चलिए बेटा सामने सामने, सारे लोग सामने, जल्दी फटाफट जल्दी से। दो फिल्मी सितारे हैं भाई। पहला सितारा, तारा और सितारा है, ये दो फिल्मी सितारे। सितारे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इनमें ना एक एक इसको लेते, एक दूसरे के बेटे का पिता है। इसका कोई बेटा है? हाँ ना, जल्दी बोलिए। इसका कोई बेटा है, हाँ ना? और इसका ये कौन है बेटा? पिता है। यार एक बात बताओ, अगर इसका ये पिता है और इसका ये बेटा है, तो भैया दो आदमियों का बेटा तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ना, तो भैया एक माता हो जाएगी और एक पिता हो जाएगा। बिल्कुल सर, इनका जेंडर नहीं है ना, तो एक तो आ गया, एक पिता आ गया, तो ये कौन आ गई? माता। भाई इसका बेटा है, इसका भी बेटा है, ये पिता है, तो ये कौन हो गई? माता। तो दोनों कौन हो गए? पति पत्नी। पति पत्नी। सी आंसर। बिल्कुल बेटा रुपेश, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बेटा, क्या है आंसर? सी इज द राइट आंसर। हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ। क्या कह रहे हैं हरि प्रसाद? समझ नहीं आया या समझ आया? हरि प्रसाद समझ नहीं आया या आ गया? जल्दी बोलो क्या कह रहे हैं।
बाउंसर था, बिल्कुल बाउंसर था बेटा। चलिए समझ आया सर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। ए सी, तनु ए कह रहे हैं, रूपेश सी कह रहे हैं। नेफ्यू ब्रदर दिखते हैं सामने। विजय कहते हैं, क्या कहते हैं कि आनंद की मां, ये लो आनंद की मां, आनंद की मां मेरी मां की इकलौती बेटी है। विजय की मां, विजय क्या कहते हैं कि आनंद की जो मां है ना, मेरी मां की इकलौती बेटी, मतलब ये सामने आनंद की जो मां है, आप ऐसे हाईलाइट कर लिया करो कि किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है, आप क्या करना है, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, आनंद की मां, तो आपने इसको मार्क कर लिया कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और मेरी मां की इकलौती बेटी, मेरी मां की इकलौती बेटी यानी ये, तो ये दोनों क्या है, एक है ये दोनों। एक का मतलब इसको आप यहां सेट करो, तो यहां सेट करेंगे तो नीचे कौन आ जाएगा बेटा, आनंद। ये लो, तो इसको हटा दीजिए फटाफट, चाहो तो ये लो हटा दो, इसको हटा दिया। अब आप देखिए फटाफट जल्दी से, आनंद विजय से किस प्रकार रिलेटेड है, तो आनंद कौन हो गया बेटा, बहन का बेटा यानी भांजा, ठीक है। आनंद का पूछा है, हाउ इज आनंद रिलेटेड, तो आपका आएगा बेटा नेफ्यू, यानी ये सी आंसर। चलिए अगला जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन। बी कह रहे हैं, बी जल्दी जल्दी फटाफट। बी कह रहे हैं क्या, चलिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ये रही महिला, परिचय किसका कराया, पुरुष का। अब क्या कह रही है, सुनना, महिला कि उसकी पत्नी की बात हुई है, ये इसको मार्क कर लो, इसकी बात हो रही है, उसकी पत्नी, मेरी मां की, मेरी मां, इस महिला की मां की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी तो मतलब यही हो गई, तो दोनों क्या है बेटा, ये एक है। अब जब ये दोनों एक हैं तो आप बगल में से क्या बना दो बेटा, पुरुष बना दो। तो सिंपल सी बात है, पुरुष कौन है, महिला का पति, ये पुरुष बना दिया आपने, ठीक है। तो वह औरत, औरत पूछा है उस आदमी से किस, तो वह औरत कौन है बेटा, वाइफ, पत्नी, आंसर बी, बिल्कुल बेटा। अगला,
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं सामने। माला की इशारा करते हुए काला ने कहा, ये काला कह रही है बेटा, ये माला कि बह मेरे भाई, इसका कोई भाई है, मेरे भाई की एकमात्र बहन की बेटी है। मेरे भाई की एकमात्र बहन कौन? काला। इसकी बेटी कौन है? माला। ठीक है, माला काला से किस प्रकार संबंधित है? तो माला क्या हो गई बेटा? बेटी हो गई, बिल्कुल, पुत्री, डॉटर। क्या बेटा? डॉटर। बी इज द राइट आंसर। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि वह मेरे भाई की एकमात्र बहन, लाइन पढ़ो, भाई की एकमात्र बहन। चलिए अगला। अगला फटाफट, जल्दी से। चलिए चलिए, आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से बेटा। डी। पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखिए बेटा, पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप दोबारा देखिए बेटा, सामने बेटा बोल दिया करो बेटा, जिनको नहीं आए समझ में वो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करा देंगे। ठीक है, आपके लिए तो आए हम यहाँ पे। माला की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, बेटा ये काला कह रही है और इशारा किसकी ओर किया? माला की ओर। और क्या किया कि बह है ना, बह, ये मेरे भाई, यानी काला का कोई भाई है, इसकी एकमात्र बहन तो खुद काला हो गई ना। कला, कला बोल दो, काला बोल दो, ये कला बोल दो या काला बोल दो। ठीक है, अब कला तो इसकी इसकी एकमात्र बहन ही है ना, अब लड़के का नाम थोड़ी ना है ये। कला मेरे भाई की एकमात्र बहन की बेटी, इसकी बेटी कौन है बेटा? माला। ऐसे तो माला कौन लगी? काला की डॉटर। ठीक है, चलिए अगला। एक तस्वीर को देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति कह रहा है, जेंडर नहीं है, ठीक है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन उस आदमी का, यानी तस्वीर में है वो एक आदमी है, ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लो, उस आदमी का पिता, मार्क अभी हम नहीं करेंगे, इस आदमी का पिता, इसकी बात कर रहा है, इस आदमी का जो पिता है ना, पिता इसकी बात कर रहा है ढंग से, पिता, मेरे पिता का, व्यक्ति का कोई पिता है, मेरे पिता का बेटा है, तो मेरे पिता का बेटा तो मैं भी हो सकता हूं, मेरा कोई भाई भी हो सकता है, हाँ ना, तो मेरे पिता का बेटा मतलब ये, आप अभी इसको मार्क कर लो, ये दोनों क्या है? एक है। अब ये दोनों एक हैं, तो ये जो ये है, ये कौन है? आदमी था, ध्यान से, ठीक है, तो इसको, इन दोनों को एक करो, तो इसके नीचे आदमी बना दो। अब आदमी इसका बेटा भी हो सकता है, इसके भाई का बेटा भी हो सकता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति किसकी तस्वीर देख रहा है? तो फटाफट हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? अब देखो एक सिंपल सी बात, ढंग से, अब यहाँ पे दोनों चीजें, उसके पुत्र का या उसके भतीजे का, लेकिन यहाँ पे एक लाइन थी कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब मैं अकेला हूं। तो दोबारा देखिए, इस आदमी का जो पिता है ना, ठीक है, वो मेरे
इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो मेरे पिता का बेटा मतलब मैं खुद, मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं है। इस आदमी का जो पिता है ना, वो मेरे पिता का बेटा मतलब मैं हूं। तो ये दोनों एक हो गए, और जब ये दोनों एक हो गए तो आदमी को हमने नीचे बना दिया। तो वो व्यक्ति किसकी फोटो को देख रहा है? अपने पुत्र की को। आंसर कौन सा? ए। बिल्कुल बेटा, ए। चलिए एक और फटाफट जल्दी से। समझ में आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है। और आप गलत कर रहे हो बेटा, गलत मत करो, आप सही करो। जल्दी जल्दी फटाफट। क्या टोटल? चलिए, मैथ्यू ने अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा। ये मैथ्यू अपने दोस्त श्याम को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। इस दोस्त से मतलब नहीं है, तस्वीर की बात हो रही है, ठीक है? क्या उसके, ये तस्वीर है ना, उसके पिता, इसके जो पिता है ना, पिता, ये उसके पिता मेरी मां, मैथ्यू की मां के इकलौते बेटे हैं। इनका इकलौता बेटा तो मैथ्यू को, यानी दोनों एक हो जाएंगे। तो ये तस्वीर नीचे आ जाएगी, तस्वीर, है ना? तस्वीर किसकी है? मैथ्यू की बेटी की, डॉटर की। बिल्कुल, बेटा या बेटी कंफर्म नहीं है ना बेटा यहाँ पे जेंडर, इसलिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अगला, जल्दी से अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट, फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट। चलिए, रघु एंड बाबू आर ट्विंस। ये रघु और बाबू कौन है? ट्विंस हैं, ठीक है? बाबू की बहन रीमा है, इसकी बहन बना दिया आपने रीमा। रीमा का पति राजन है, बिल्कुल राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है, रघु की जो माता है वो कौन है बेटा? लक्ष्मी। आगे, लक्ष्मी का पति राजेश है, तो पति वो बना दिया राजेश। राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो राजेश राजन से। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक बार बताइए, यहाँ पे तीनों भाई बहन है ना,
ठीक है, ये कौन हो गया भाई, राजेश और लक्ष्मी का कौन हो गया बेटा, दामाद। कौन हो गया बेटा, ये दामाद। तो ये सर फादर इन लॉ, ये मदर इन लॉ, ये सन इन लॉ। ये किसका पूछा है, राजेश का पूछा है, तो फादर इन लॉ, यानी आंसर कौन सा, ए। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, जल्दी से अगला करेंगे फटाफट जल्दी से। चले, शीला रवि की भाभी है। अब रवि की भाभी कौन, रवि के कोई भाई है, भाई की पत्नी कौन, शीला। ठीक है, और राम रवि का भाई हो सकता है यही हो, राम। चलो एक बार बना के देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। राम की पत्नी शीला है, तो कितना दिमाग क्यों लगाना, यहाँ पे राम ही लिखो सीधा। ठीक है, आगे दीपा रवि की बहन है, ये दीपा बना दो। ठीक है, दीपा की मां शांति है, ये लो। शीला शांति से, तो शीला शांति से, तो शीला कौन हो गई बेटा, पुत्र वधू है ना, किसकी, शांति की। ठीक है, तो शीला कौन है बेटा, जल्दी बोलो। शीला है डॉटर इन लॉ, बहू। बी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। क्या आया, जल्दी बोलो। चलिए देखते हैं, तरुण रोहित का पिता है, रोहित काला का भाई है, काला दिलीप की पत्नी है। आगे, दिलीप रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो दिलीप है ना, रोहित से पूछा, तो दिलीप कौन हो गया, जीजा हो गया ना, बहनोई। ठीक है, अब बहनोई मतलब जीजा यानी ब्रदर इन लॉ। कौन सा बेटा, ए। चलिए बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखिए बेटा, आज हमने ब्लड रिलेशन का सिंगल रिलेशन देखा है। और बेटा मैं कहूंगा बेटा, आप सभी को सिंगल रिलेशन में थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो मैं पीडीएफ अपडेट करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी पीडीएफ अपने ऐप पर, तो थोड़ा सा बेटा आप इसकी प्रैक्टिस दोबारा करें सारे लोग। ठीक है, क्योंकि आपका सिंगल रिलेशन वीक है बेटा, अभी भी कह रहा हूं मैं, वीक है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दें यहीं, सिंगल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। मल्टी आप लोग कर लोगे, लेकिन सिंगल को अच्छे से करें। और क्लियर बेटा,
कल मिलते हैं एक बार फिर से, और वही हम कल एक बार फिर ब्लड रिलेशन का कौन सा सिंबॉलिक मेथड और पजल मेथड देखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों का बैच 26 को एक्सपायर हो जाएगा और आज तारीख है 13। कौन सा बेटा क्या खत्म करना है तब तक? 26 जून तक। बेटा 26 जून तक तो बैच कैसे खत्म होगा यार, एक बार बताओ। 26 जून तक तो यार, 26 जून तो आने वाली है 10 दिन बाद, 13 दिन बाद ही। देखिए बेटा, जिनको भी इश्यू है ना, वो एक काम करेंगे बेटा, हमारे जो नंबर है ना, उस पे नंबर पे कॉल करके, अगर वैलिडिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कैसा भी इश्यू है, वहां कॉल करके बात कर लेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा सा बेटा टाइम तो लगेगा। अभी आप कहोगे 10-12 दिन में रीजनिंग पॉसिबल नहीं है। 10-12 दिन में रीजनिंग अगर मुझे देखो पढ़ानी है, ठीक है, खिंचवानी नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं हमारे टोल फ्री हमारे नंबर पे, वहां आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, धन्यवाद बेटा।